अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने चैनल IT एक्सपर्ट लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में मेरे ये ऑपरेंड्स हैं ABCDE और ये मेरे ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस डिवीजन, और ये ब्रैकेट्स मेरे ऑपरेटर्स में आ जाते हैं और ऑपरेंड्स जो है मेरे ABCDE। अल्फ़ाबेटिक्स जो वर्ड्स होंगे वो मेरे ऑपरेंड्स हैं और ऑपरेटर्स जिसमें हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं ये मेरे ऑपरेटर्स आ जाते हैं। रूल्स में बता देता हूँ। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स के 3 रूल्स हैं बेसिक, जिसे हम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कर सकते हैं। 3 बेसिक्स रूल्स हैं। मैंने फर्स्ट रूल लिख दिया, प्रायोरिटीज ऑफ ऑपरेटर्स। ये मेरा एक्सपोनेंट है और इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ये मेरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, इसकी इससे लेस प्रायोरिटी है, और सबसे कम जो प्रायोरिटी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है। सेकंड रूल भी मैं लिख देता हूँ। ये मेरा सेकंड रूल है, नो टू ऑपरेटर ऑफ सेम प्रायोरिटी कैन स्टे टुगेदर इन स्टैक कॉलम। एक स्टैक में 2 सेम प्रायोरिटीज के एलिमेंट्स नहीं रह सकते हैं। हमने पहले वाले को पॉप करना और सेकंड वाले को तब हम इंटर करा सकेंगे अपने स्टैक में। 2 सेम प्रायोरिटी एक स्टैक में नहीं रह सकती। रूल नंबर मैं 3 भी लिख रहा हूँ, लोएस्ट प्रायोरिटी कैन नॉट बी प्लेस्ड बिफोर हाई प्रायोरिटी। रूल नंबर 3, लोएस्ट प्रायोरिटी कैन नॉट बी प्लेस्ड बिफोर हाईएस्ट प्रायोरिटी। अगर हमारे स्टैक में पहले से कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट स्टोर है तो हम लोएस्ट प्रायोरिटी को स्टोर नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट प्रायोरिटी के एलिमेंट्स को पॉप करना होगा एंड देन हम लोएस्ट प्रायोरिटी को स्टोर कर सकेंगे। अब मैं आपको इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करके दिखा देता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ इनफिक्स किस फॉर्म में होता है। ये जो इक्वेशन है ये इनफिक्स की फॉर्म में और पोस्ट फिक्स की फॉर्म में इस तरह आ जाएगी, ABCDE स्टेरिक माइनस F। इस तरह जो होगी वो पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर्स दरमियान में आ जाएं ऑपरेंड्स के, तो ये इनफिक्स की फॉर्म में आ जाता है। अगर ऑपरेंड्स के बाद ऑपरेटर्स आ जाएं तो वो पोस्ट फिक्स की फॉर्म में आ जाता है। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स करें, ये मेरा इनफिक्स की फॉर्म है और ये मेरा पोस्ट फिक्स की फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल में मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, ब्रैकेट ओपन हो रही है, मैंने सिंबल में ब्रैकेट ओपन करा दी और स्टैक में भी ब्रैकेट ओपन हो गया। पोस्ट फिक्स में हम ऑपरेंड्स लिखते हैं और फर्स्ट स्टेप में मेरा कोई ऑपरेंड्स नहीं है तो ये एम्प्टी रहेगा। अगेन ए मैंने देखा है, सिंबल में मैंने एल स्टोर कर दिया और स्टैक में रिमेन सेम रहेगा। इसमें मेरे ऑपरेटर्स आएंगे। इसमें मैं अपने ऑपरेंड्स स्टोर नहीं कर सकता, सिर्फ ऑपरेटर्स स्टोर करूंगा। और पोस्ट फिक्स में मेरा ए आ गया, ए मैंने स्टोर कर दिया। अगेन मेरा प्लस ऑपरेटर्स आ रहे हैं, मैंने सिंबल में प्लस के ऑपरेटर्स को स्टोर कर दिया। स्टैक में हमने ऑपरेटर्स को स्टोर करता है, इस वजह से मैंने प्लस के सिंबल को मैंने स्टोर कर दिया अपने स्टैक में। सेकंड स्टेप में मेरा कोई ऑपरेंड्स नहीं आ रहा था, इस वजह से मेरा ए रिमेन सेम रहेगा। अब बी आ गया, सिंबल में मैंने बी को स्टोर कर दिया, स्टैक रिमेन सेम रहेगा क्योंकि मेरा कोई ऑपरेटर्स नहीं आ रहा। और पोस्ट फिक्स में मैंने बी को स्टोर कर दिया, ए बी हो गया। अगेन मेरा डिवीजन का सिंबल आ गया, डिवीजन हो रही है, डिवीजन का सिंबल लिख दिया। स्टैक में मैंने स्टोर कर दिया डिवीजन को क्योंकि मैंने स्टैक में ऑपरेटर्स लिखने हैं। अगर मेरा डिवीजन पहले होता और एडिशन बाद में होता, इस कंडीशन में हम डिवीजन को पहले पॉप कर देते और फिर एडिशन को स्टोर करते, क्योंकि अगर हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी पहले स्टोर हो तो हम लोएस्ट को स्टोर नहीं कर सकते जब तक हम हाईएस्ट वाले को पॉप ना कर दें। लोएस्ट प्रायोरिटी कैन नॉट बी प्लेस्ड बिफोर हाईएस्ट प्रायोरिटी। इस स्टेप में डिवीजन हो रही थी तो पोस्ट फिक्स रिमेन सेम रहेगी क्योंकि डिवीजन हो रही थी, मेरा कोई ऑपरेंड न्यू नहीं आ रहा था। नेक्स्ट स्टेप में सी आ गया, सी को मैंने सिंबल में स्टोर कर दिया। स्टैक रिमेन सेम रहेगी क्योंकि मेरा कोई ऑपरेटर न्यू नहीं आया और मैंने अपनी पोस्ट फिक्स में सी को स्टोर कर दिया, ABC। नेक्स्ट स्टेप में मेरी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन को मैंने ऐड कर दिया अपने सिंबल में और मैंने इसको स्टैक में स्टोर कर दिया। स्टैक में हमने ऑपरेटर्स को स्टोर करना होता है, इस वजह से मैंने मल्टीप्लिकेशन को स्टैक में स्टोर कर दिया और ABC। अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन को मैंने सिंबल में स्टोर कर दिया। अब मेरा इधर हाईएस्ट प्रायोरिटी पहले से स्टोर थी, अब मेरी इधर 2 सेम प्रायोरिटीज आ रही हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मेरी ये सेम प्रायोरिटी है। नो 2 ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रायोरिटी ऑन स्टेट टुगेदर इन अ स्टैक कॉलम। 2 प्रायोरिटी के सेम एलिमेंट एक स्टैक में स्टोर नहीं हो सकते, हमने पहले वाले को पॉप करना होता है। इस वजह से मेरे डिवीजन वाला पॉप हो गया और पॉप होगा मेरा इधर स्टोर हो गया, ABC डिवाइडेड बाय। और मैंने अब
मल्टीप्लिकेशन का जो मेरा सिंबल था इसको मैंने स्टोर कर दिया। अगर हमारे दो सेम प्रायोरिटी के एलिमेंट्स आ जाएं तो पहले वाला पॉप हो जाता है और न्यू वाला जो है हम स्टोर कर लेते हैं। और मैंने पहले वाले को पॉप करके मैंने इधर लिख दिया अपने प्रीफिक्स में, और स्टैक में मैंने न्यू ऑपरेटर को स्टोर कर दिया। अगेन ब्रैकेट ओपन हो रही है, मैंने सिंबल में लिख दिया और ये भी मेरे ऑपरेटर्स में आ रहा था तो इस वजह से मैंने स्टैक में स्टोर कर दिया अपनी ब्रैकेट। पोस्टफिक्स मेरी रिमेन सेम रहेगी क्योंकि कोई मेरा नया ऑपरेंड्स नहीं आया जो मैं स्टोर कर सकूँ अपनी पोस्टफिक्स में। अब डी आ गया, डी को मैंने सिंबल में स्टोर कर दिया। स्टैक में मैं इस वजह से स्टोर नहीं कर सकता अपने डी को क्योंकि स्टैक में सिर्फ ऑपरेटर्स को स्टोर करना होता है। और मैंने पोस्टफिक्स में मैंने डी को स्टोर कर दिया ABC डिवाइडेड बाई डी। अब एडिशन हो रही है, प्लस को मैंने स्टोर कर दिया अपने सिंबल में और मैंने प्लस को भी स्टोर कर दिया अपने स्टैक में। पोस्टफिक्स मेरी रिमेन सेम रहेगी क्योंकि इसमें मेरा कोई नया ऑपरेंड्स नहीं आया स्टेप में। अब मेरा ई आ गया, मैंने सिंबल में ई को स्टोर कर दिया। स्टैक मेरा रिमेन सेम रहेगा क्योंकि कोई नया ऑपरेटर्स नहीं है जो इसको मैं स्टैक में स्टोर कर सकूं। पोस्टफिक्स में मैंने ई को स्टोर कर दिया ABC डिवाइडेड बाई DE और मेरी ब्रैकेट क्लोज हो रही है। मैंने ब्रैकेट क्लोज का सिंबल लिख दिया अपने सिंबल वाले टेबल में और मैंने इसको ऐड कर दिया है अपने स्टैक में। अब ये मेरा पॉप हो जाएगा जब भी हमारी ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऑपरेटर्स आ जाए, जी पॉप हो जाता है और मैंने पॉप करके इधर लिख दिया है। ये हमारा रूल नंबर 4 है, जब भी हमारा कोई भी ऑपरेटर्स आ जाए ऑपरेंड्स के दरमियान तो हमारा वो पॉप हो जाता है। इधर मेरी ब्रैकेट क्लोज हो रही है, स्टार्टिंग और एंडिंग दरमियान में मेरा ऑपरेटर्स आ गया है तो ये पॉप हो जाएगा और पॉप होकर इधर आ जाएगा मेरे पोस्टफिक्स में। अगेन अब माइनस को मैंने स्टोर कर दिया अपने सिंबल की टेबल में। इधर मेरी ये तो मेरा पॉप हो गया था। अब इधर मेरी ये मल्टीप्लिकेशन हो रही थी। अगर हमारे कोई भी मल्टीप्लिकेशन मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी है और माइनस मेरी लोएस्ट प्रायोरिटी है, लोएस्ट प्रायोरिटी कैन नॉट बी प्लेस्ड बिफोर हाईएस्ट प्रायोरिटी। मल्टीप्लिकेशन मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी थी इस वजह से माइनस मेरी लोएस्ट प्रायोरिटी और मल्टीप्लिकेशन मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अगर मेरे स्टैक में हाईएस्ट प्रायोरिटी पहले से स्टोर हो तो हम लोएस्ट प्रायोरिटी को स्टोर नहीं कर सकते, इस वजह से हमें पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी को पॉप करना पड़ता है और देन हम लोएस्ट प्रायोरिटी को ऐड कर सकते हैं। मैंने मल्टीप्लिकेशन को पॉप कर दिया और माइनस को मैंने स्टैक में स्टोर कर दिया। ये मेरा पॉप होकर इधर आ गया पोस्टफिक्स में, ये मेरा रिमेन सेम रहेगा। अब मेरा प्लस माइनस ये मेरे सेम प्रायोरिटीज के आगे थे दोनों। स्टेप में मेरे ये दोनों सेम प्रायोरिटीज के आगे थे, प्लस माइनस दोनों सेम प्रायोरिटीज के आगे। नो टू ऑपरेटर ऑफ सेम प्रायोरिटी कैन स्टे टुगेदर इन अ स्टैक। अगर हमारे स्टैक में दो सेम प्रायोरिटीज के एलिमेंट्स आ जाएं तो हम पहले वाले को पॉप कर देते हैं, प्लस को पॉप कर देंगे और प्लस मेरा इधर स्टोर हो जाएगा पोस्टफिक्स में और माइनस को जो है हम स्टैक में स्टोर कर देंगे। अब मेरा एफ आ गया, एफ को मैंने सिंबल में स्टोर कर दिया। स्टैक मेरा रिमेन सेम रहेगा क्योंकि कोई नया ऑपरेटर्स नहीं आया जिसको मैं ऐड कर सकूं। पोस्टफिक्स में मेरा रिमेन सेम रहेगा क्योंकि कोई ना मेरा ऑपरेंड्स आया ना कोई मेरा कोई ऑपरेटर पॉप हुआ है। अगेन अब ब्रैकेट क्लोज हो रही है, इधर माइनस पॉप हो जाएगा क्योंकि हमारे ऑपरेटर्स के दरमियान में ऑपरेंड्स आ जाए तो ये पॉप हो जाता है। अगर हमारे कोई भी ऑपरेटर्स के दरमियान में ये ऑपरेंड्स आ जाए तो वो पॉप हो जाता है। जैसे अब ये पॉप हो जाएगा, माइनस इधर आ गया ABC डिवाइडेड बाई DE प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस F माइनस, ये मेरा पोस्टफिक्स की फॉर्म में आ गया। होपफुली आपको मेरा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का टॉपिक समझ आया होगा। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट लर्निंग।